वालेकुम अस्सलाम। भाई आपने खुद कितना इस्लाम को फॉलो किया जो लोगों को इस्लाम सिखा रहे हैं आप? यार मैंने ऑलरेडी ये बात बता रखी है कि मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो नमाज की तौफीक अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगते हैं, जो चाहते हैं कि या अल्लाह हमें वैसा बना दे जैसा तुझे और तेरे रसूल को पसंद है। हम बड़े गुनाहगार लोग हैं मुबीन भाई, बाखुदा मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है कि मेरा अल्लाह के अलावा कोई काम नहीं हो सकता। अगर मेरे पास अल्लाह नहीं है, अगर मुझे नहीं पता कि अल्लाह से कैसे मांगना है, अल्लाह से कैसे लेना है, तो फिर मैं बेकार हूँ, मेरी जिंदगी खत्म है, खतरे में है और शदीद खतरे में। अब इट डजंट मीन कि मैं घर बैठ के यही सोचता रहूं कि अल्लाह है और मेरे सारे काम हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने खुद ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया है जो काम नहीं करते, जो मेहनत नहीं करते। ठीक है, आपको नहीं पता कि आप अगर घर से निकलें तो आप घर वापस सही सलामत जाएंगे भी या नहीं, तो फिर आप ये कैसे तायुन इस बात का कर सकते हैं कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी इतने टाइम बाद तरक्की है? आपको नहीं पता है, लेकिन आपको काम करते रहना है। ये बात मुझे समझ में आई है कि बस मुझे काम करना है और गधे घोड़ों की तरह काम करना है, लेकिन अल्लाह से जुदा होके काम नहीं करना है। जो भी काम करना है अल्लाह से दुआ करके करना है, अल्लाह को याद रख के करना है, और अल्लाह को हमेशा अपने दिल में, दिमाग में, दिल जो है ना मुबीन भाई, सिर्फ अल्लाह के लिए। दिल में जगह ना किसी दोस्त के लिए है मेरे पास, ना किसी माँ के लिए, ना अपने बाप के लिए, ना अपने भाई के लिए, ना अपनी बीवी के लिए, ना अपने बच्चों के लिए। मेरा दिल जो है ना, दिल सिर्फ मेरा अल्लाह के लिए, बस। अल्लाह के अलावा इस दिल के अंदर अब कोई और शख्स जगह नहीं ले सकता। इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं रिश्तों की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं रिश्तों से प्यार नहीं करूंगा, मैं करूंगा। अगर मेरे दिल में अल्लाह है तो सोचो कि जो शख्स उस दिल में रहना चाहेगा और जो ऑलरेडी उस दिल में है, तो वो तो मेरे दिल में है ही, वो जो पहले ही सबको कहता है आ जाओ मैं ही हूं तुम्हारा, तो वो कैसे उस दिल में तुम्हें नहीं आने देगा? अगर एक दिल में ऑलरेडी अल्लाह है तो उस दिल के अंदर फिर सब खुद ब खुद समा जाते हैं। तो बात यह है कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया। आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, आपने मुझसे ये पूछा कि आपके पास खुद क्या है, क्या आप बन गए जो आप बातें कर रहे हैं। मुबीन भाई बात ये है, देखे आपने बहुत सारी स्पीचेस सुनी होंगी, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर सुने होंगे, जो मैं भी सुनता हूँ। मैं भी एक जवान आदमी हूँ, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ, मेरे भी एहसासात हैं भाई। मुझे भी लोग जब आके बातें करते हैं कि तेरी एक रील वायरल हो गई, तूने अल्लाह क्या सुना दिया, तू समझ रहा तेरे पास पैसा आ गया, मैंने कहा नहीं, मैं हरगिज नहीं समझ रहा। मेरे अपने कोलीग्स मुझे बिठा के साथ, उन्होंने कल मेरा 3 घंटे सर खाया, मुझे टेंशन दी है, मुझे डिप्रेस्ड किया उन्होंने बाकायदा कि भाई तू कहाँ निकल गया, इंस्टाग्राम पे तेरी वायरल चल रही है, तुझे पैसे नहीं आ रहे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे पे यार, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। मैंने उनको क्लियर अल्फाज में ये बात कही है। फिर वो कहते हैं भाई पैसा नहीं चाहिए, जिंदगी कैसे गुजरेगी? मैंने कहा भाई मुझे पैसा भी चाहिए, लेकिन पैसा ही नहीं चाहिए। ये बड़ा डिफरेंस है। हमें ये समझना है कि हमें पैसा भी जरूरी है, लेकिन पैसा ही जरूरी नहीं है। तो पैसा तुम्हें उतना उस वक्त पे जरूर मिलेगा जितना तुम्हारे नसीब में अल्लाह ताला ने लिख दिया है। अगर तुम भागते हो ना पैसे के पीछे, खुदा की कसम तुम्हें मुंह चढ़ाएगा और भाग जाएगा, पैसा तुम्हारे पास नहीं आएगा। पैसा कहता है मैंने आना है काम के पास, तेरी मुलाकात बंदे मुझसे काम पे होनी है। अगर तू डायरेक्ट मेरे पीछे आएगा तो तू मुझे हासिल नहीं कर सकता। ये बात हमारे जवान को समझ में नहीं आके दे रही। उसने काम नहीं करना, वो डिमोटिवेट होके बैठा है कि मेरे दोस्त का चैनल चल रहा है, उसको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज है, उसको ये है, उसको वो है, वो इस टेंशन में बैठा हुआ है और वो ये सोच रहा है कि उसके पास इतने पैसे हैं। आपको मैं एग्जांपल डकी की दे देता हूँ। डकी को बहुत सारा जवान देखता होगा ना, उसके लग्जरी लाइफस्टाइल देखता होगा, तो वो ये सोचता होगा कि भाई इसके पास तो इतना पैसा है। अब भाई उसकी स्ट्रगल तो देखो पीछे, कितनी रातें वो बेचारा रोया होगा, कितनी भूखे उसने काटी हैं, कितने उसने टेंशनें ली होंगी। तो सबको हर चीज उसके टाइम पे आकर मिलती है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, पैसे के पीछे मत भागो भाई, काम के पीछे जाओ। काम के पास पैसा तुम्हारा ही वेट कर रहा होता है, तुम्हें काम करना है, पैसा ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगा। नौजवानों में इतनी ज्यादा मकबूलियत हो गई है, अब नौजवान खासतौर पर लड़कियां बड़ा आपकी वीडियोस पे जो है वो रो रही होती हैं कि मेरा ईमान ताज़ा हो गया। मुझे लगा कि इस भाई ने हमारे पैरों तले जमीन निकाल दी हो, और इस तरह की कमेंट्स देखने को नजर आए हैं। लड़कियां को रुला दिया यार लड़कियों को। यार मैं देखे, मैं चाहता हूँ ये रोए, मैं चाहता हूँ हर जवान रोए और रो के तकलीफ महसूस करे कि उसके पास पैसे क्यों नहीं है, क्यों नहीं कमा रहा पैसे और सिर्फ रोए जा रहा है। मैं चाहता हूँ इस दर्द में रोए कि उसने काम करना है। आदमी को काम से इतना प्यार होना चाहिए कि वो ये रो के अल्लाह से तौफीक मांगे, या अल्लाह मुझे काम की तौफीक दे, दोनों हाथों पैरों पे सलामत आदमी है भाई तू। दोबारा मैं ये बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं समझ रहे हो? अब आप कह रहे हैं ना लड़कियां रो रही हैं, लड़के रो रहे हैं आपकी बातें सुन के कि ये है वो है, तो भाई हम खुद रो रहे हैं यार, ये भी रो रहे हैं, हम खुद रो रहे हैं, लेकिन हम रोते रोते हंस रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है बंद कमरा करके बैठ के रो लिया तो मरना तो तब भी है। मरना तुमने तब भी है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मरना तुमने तब भी है जब अल्लाह ने सारी जिंदगी, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल देनी है। तो बेहतर है कि दुनिया कदमों में लेके मर ले भाई, कुछ बना के मर जा। मैं आपको मजे की बात बताऊं, सवाल जो आपने मुझसे किया है कि आपके पास क्या है जो आप इतनी बातें करते हैं, ये वो है,
मैं इसका आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले तो मैं ये शॉर्ट आंसर देता था ना कि मेरे पास अल्लाह है, मैं इसलिए मुतमईन हूँ। अब मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी देता हूँ कि अल्लाह कैसे आया। आपको सिंपल सी बात है, आपने बहुत सारे, मैं बाखुदा मैं कान पकड़ के अगेन कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल वो हूँ ही नहीं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ ही नहीं। मैं सिर्फ इसलिए निकल के बातें लोगों को, अपने बराबर की एज के लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई देख, जो दर्द तेरी जिंदगी में है ना, वही दर्द मेरी जिंदगी में भी है। मैं भी तेरी तरह एक लड़का हूँ, ठीक है। मैं कोई बाल बच्चेदार तजर्बेकार आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये बात समझ आ चुकी है कि काम 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 काम, उसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं बनना। क्यों नहीं करते काम? क्यों ये सोचते हो कि मैं ये काम कर लूं, मैं वो काम? एक इरादा जब कर लिया कि भाई तूने यूट्यूबर बनना है, तो फिर जुट जा यार, फिर भूख भी काट, पहाड़ भी चढ़ और समंदरों के अंदर डुबकियां भी मार, डूब जा, मर जा, गरक हो जा, लेकिन काम कर। ये क्यों सोचता है? तूने इरादा कर लिया मैं यूट्यूब करूंगा, 6 वीडियोस डाल दी, 600 डाल दी, नहीं चली, किसी ने कह दिया छोड़ यार मैं तुझे धंधे पे लगाता हूँ, इधर आ जा, उधर भाग लिए, उधर भाग लिए, इसकी सुन ली। मत सुन, तूने जो करना है वो तुझे पता है ना, तेरे डिसीजंस तुझे बेहतर पता होने चाहिए। तू क्यों किसी की सुन रहा है? अगर तुझे पता है कि तेरा, आप यकीन करें, कल मुझे मेरे दोस्तों ने बिठाया, 2 से 2.5 घंटे मेरा सर खाया उन्होंने कि तू पैसे नहीं कमा रहा, पैसे नहीं कमा रहा, पैसे नहीं कमा रहा, ये है वो है, ये है वो है, तेरी इंस्टा पे चल गई, ऐसे है वैसे। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मैं पैसा कमाना ही नहीं चाह रहा। मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से 4 जवान अपनी माँ को सताना छोड़ दें यार। उनको ये बात अकल में आ जाए कि माओ को तंग नहीं करना, बापों को तंग नहीं करना है, खुद करना है, खुद करना है। मैं कैसे चीख चीख के बताऊं? और मुझे खुशी पता किस बात की है? बाखुदा मुझे लग रहा था कि मुझे नीचे कमेंट्स में लोग गालियां देंगे और बोलेंगे कि यार तू क्या बातें कर रहा भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे खुशी हुई कि मेरा जवान बेचारा समझना चाहता है, उसको समझाने वाला कोई नहीं है, उसको बताने वाला। मैं आप लोगों के लिए ऐसी एक एग्जाम्पल बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरे दर्द भी तेरे बराबर है। देख मैं चल रहा हूँ, यूं चल रहा हूँ, आ जाओ साथ चलते हैं। मरे इकट्ठे मर जाएंगे, उड़ गए तो इकट्ठे उड़ जाएंगे। बस ये हौसला होना चाहिए। मैं कल की बात बताता हूँ, अगर लोग ये समझ रहे हैं ना कि स्क्रीन पे आके सिर्फ बातें कर रहा है, मुबीन भाई मैं खुदा की कसम इतना डिमोटिवेट हुआ हूँ, कल मैं इतना डाउन था, मैं नहीं बता सकता। मुझे कैसी कैसी सोच, कैसे कैसे ख्यालों ने तंग किया है। जिस दिन से ये एक रील वायरल हुई है ना, मेरी आजमाइश 10 गुना बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि मैं सुना बैठा हूँ लोगों को अल्लाह, तो अल्लाह ने कहा भाई अब तेरा काम हो गया और सख्त। क्यों हुआ सख्त? क्योंकि इसकी एग्जांपल आप अगर हिस्ट्री तारीख इस्लाम उठा के देख लें तो नबियों की, पैगंबरों की, सहाबा की, आले रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबकी जिंदगियां मुश्किल थी भाई। किसी ने आके यहाँ पे शहद नहीं खाए, किसी ने एंजॉय नहीं किया। अगर आपने अल्लाह लोगों को सुनाना है ना, तलखी पहले आपको खुद बर्दाश्त करनी है। अगर आप खुद वो तलखी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस चीज का बर्डन नहीं ले सकते, तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप मखलूक में 4 लोग अपने साथ जुटे और चलें, चलते रहना है। चलती का नाम गाड़ी है, ये आपने बात सुनी है ना, जहां रुक गए वहां खत्म। मत रुको, हौसला करो। जब अल्लाह कह रहा है मैं बंदे तेरे ऊपर उतना ही प्रेशर डालूंगा, उतनी ही तकलीफ डालूंगा जितनी तू बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर हम ये क्यों समझें, हम ये क्यों सोचें कि हमारे ऊपर तकलीफ हमसे ज्यादा आ गई है? नहीं, वो तकलीफ हमारे ऊपर हमारी बिसात से ज्यादा नहीं आई हुई होती। मसला ये होता है कि हम उसको टैकल नहीं कर पा रहे होते, हमसे वो हर्डल्स फेस नहीं हो पा रही होती, क्योंकि हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। हमें तरीका नहीं आता कि हमने इस मुश्किल से कैसे निकलना है। नौजवान परेशान क्यों है, क्या लगता है? सर नौजवान बेचारा इसीलिए परेशान है ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं सर्कुलेट कर रहा, पाकिस्तान के अंदर पैसा रुक गया है, बॉन्ड हो गया है। जिनके पास है उन्हीं के पास है, आगे नहीं निकाल रहे वो। जवान को काम नहीं दे रहे। जवान 15 साल 20 साल लगा के डिग्रियां करता है, मास्टर्स करता है, ग्रेजुएशन PhD करता है, 40,000 रुपए की उसको नौकरी देते हो, क्या करेगा वो? 40,000 रुपए मत्थे पे लगा के घूमेगा सड़कों पे? वो डिजर्व करता है 40,000 रुपए? 40,000 तो उसका एक हफ्ते का खर्चा नहीं होना चाहिए जितनी उसके पास तालीम है, इल्म है। हमारे वाले क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेज, भाई तजर्बा लेकर आओ। अब तजर्बा कहाँ से लाएं भाई? सारी जिंदगी तो पढ़ते रहे। तजर्बा तुमने देना और साथ पैसे देने उन्हें, वो तुम देते नहीं हो। तुम उनसे खाली तजर्बा। यहाँ हमारा जवान मरता है और यही सेम चीज पे मैं मरा था। जब मैं मरा, मैं दोबारा जिंदा हुआ, मैं जागा, मुझे ख्याल आया कि भाई अगर तूने ये कर लिया है, अपने 4 दोस्तों को भी बता, ताकि उनको भी ये ख्याल आए, वो भी इससे निकले। फिर आगे बता, आगे बता, आगे बता। तो भाई अगर 4 जवानों में ये बात आम हो जाएगी, यार तुम यकीन मानो, अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ, कायनात का कोई काम ऐसा नहीं है जो तू नहीं कर सकता यार। तू सारे काम कर सकता है। तू एक बैंक के अंदर बैंक का ओनर बन सकता है, तू बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीद सकता है, तू बड़ा बड़ा पैसा बना सकता है। अगर तुझे पैसे का तेरे हर वक्त दिमाग में ख्याल रहता है, तू सब मैंने सोचा नहीं था कि अल्लाह मुझसे ये काम लेगा। मैं तो प्रैंक्स बना रहा था, मैं तो लोगों को हंसा रहा था। जब मुझे समझ में आया, मैंने ये माइंडसेट किया था कि मैं कंटेंट ऐसा चुनूंगा, फनी रोड शोज करूंगा, कॉमेडी करूंगा, एंटरटेनमेंट करूंगा, और मैं लोगों को इस तरह एंटरटेन करूंगा कि वो 4 मिनट 10 मिनट मेरी वीडियो देखेंगे, अपनी टेंशन से निकलेंगे, मुस्कुराएंगे और ओके हो जाएंगे।
मैं तो इस तरह खिदमत सर्व करने निकला था, लेकिन शायद अल्लाह ने इस तरह लिखा था। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कराची के अंदर मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने बुर्का पहना, मैं रोड पे खड़ा हूँ, ठीक है, यस, मैं रोड पे खड़ा हूँ, बुर्का पहना, मैं निंजा वाला नहीं, सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैं बुर्का पहन के खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा प्रोमिनेंट नहीं है, मैंने कोई वल्गर ड्रेसिंग नहीं की हुई, गुजरने वालों को ये पता है कि खातून खड़ी है, खुदा की कसम में जाके खड़ा ही हुआ, पीछे से एक शख्स गुजरा, उसने हुटिंग करी। अब इस बात के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि औरत की जिंदगी इस माशरे में कितनी मुश्किल है। दूसरा पहलू ये कि जो मेरे साथ पेश आया, मेरे साथ ये वाकया पेश आया, मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मुझे थप्पड़ पड़े, मुझे मुक्के पड़े, मुझे लाते पड़ी, मैंने यूं अपना नकाब खींचा, सर मेरे पे गने सीधी हो गई। कराची के हालात को आप मद्देनजर रखे तो फायर खुल भी सकता था, मैं खत्म भी हो सकता था, मैंने अपनी जान रिस्क में डाली, ठीक है, सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए। वहां गए, पुलिस से बात की, हमने अपना चैनल दिखाया, हमने कहा सर हम तो इस तरह खिदमत के लिए निकले हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा बेटा आपकी गलती है, आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, हमने गलती एडमिट की, हमने कहा सर हमारी मिस्टेक है, हम आपसे एक्सक्यूज करते हैं, नेक्स्ट टाइम हमने कभी ऐसा कंटेंट करना होगा हम आपसे परमिशन लेंगे। मैंने अपनी गलती एडमिट की, उन्होंने इस बात पे मुझे छोड़ दिया। हम अब यहाँ पे तीसरा मुद्दा ये निकलता है कि पुलिस को लोग बुरा कहते हैं, बुरा समझते हैं। आप अपनी गलती तो सुधारे, वो आपको सुधारने के लिए तो सड़कों पे बेचारे खड़े हुए तंग हो रहे हैं, धूपे आपके लिए सेक रहे हैं कि आप समझ जाए। मैं समझ गया, मैंने गलती एडमिट की, उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कहा ठीक है बेटा जा, नेक्स्ट टाइम नहीं करना। वो दिन आज का दिन दोबारा मैंने वो हरकत नहीं की, क्यों? क्योंकि मैं इंसान का बच्चा था, मैं एक बार गलती करके समझ गया, मैंने दोबारा वो हरकत नहीं की जिससे मुझे नुकसान हो सकता था, किसी और को हो सकता था, मेरे घर वालों को हो सकता था, मैंने दोबारा वो हरकत नहीं की ना। यही चाहता हूँ कि हम ये समझ जाएं, और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि बड़ा कुछ फेस कर रहा हूँ, किया है, अल्लाह की कसम, आई एम नॉट अ सक्सेसफुल गाय, मैं कुछ सक्सेस नहीं हासिल की, लेकिन मुतमईन हूँ, मुतमईन हूँ, सब्र है, तसल्ली हुई हुई है कि सब हो जाएगा। आपकी आंखों में नमी आ गई है, इसकी क्या वजह है? यार मुझे लगता है अभी रोना शुरू कर देंगे। देखे मैं आपको एक बात, रोना सबको आता है, जज्बात सबके हैं, ठीक है, तो रोए यार, रोना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपना बड़ा रोना कंट्रोल किया, मैंने कहा या अल्लाह मैं अब नहीं रोऊंगा, तू मुझ पे तलखियां डाल, तू मुझ पे भेज मुसीबतें जो मेरे हिस्से की हैं, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अगर तू मुझसे प्यार करता तो या अल्लाह मैं तेरी रजा की खातिर, क्या मैं ये मुश्किलात नहीं झेल सकता? झेलूंगा मेरे मालिक, तू भेज, मैं सीना चौड़ा करके खड़ा हूँ, भेज, मैं ऐसे लपेटूंगा सारी मुश्किलात, तू दे मुझे। मैंने रोना बंद कर दिया। आप यकीन करें, मैं एक दिन बाइक पे जा रहा, मुबीन भाई, अब ना मुझे अजीब सी ना, मैं भरा हुआ था, मैं रोया नहीं था काफी टाइम से, मेरे जाहिर फैमिली यहाँ लाहौर में है, मैं कराची में काम कर रहा हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बाइक चला रहा हूँ, जा रहा हूँ और मगन हूँ और सोचों में गुम हूँ। मुझे ये बताइए तन्हाई की जिंदगी कैसी? मैं यही तन्हाई सुना रहा हूँ आपको, मैं सोचों में गुम हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्या सोच रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं। अचानक ना मुझे एक झटका लगता है, हवा तेज चलती है अचानक और मेरी आंखें भर जाती है, और हवा ऐसी नहीं कि कॉन्टिन्यूस, हवा चली है, निकल गई और मेरे आंसू रुक के ही नहीं थे, लेकिन मैं रो नहीं रहा, सिसकियां नहीं ले रहा, मुझे रोना नहीं आ रहा, लेकिन आंसू ही नहीं रुक के दे रहे। वो मुझे बाद में पता चला कि भाई जो आपने फ्लो फुल कर दिया ना, वो डाउन भी तो होना है, वो निकलना भी तो है पीछे से, तो वो फिर ऐसे निकल जाते हैं, अब पता नहीं चलता। तो बात इतनी, भाई तेरी जिंदगी, अल्लाह की कसम, भाई का धक्का भी तूने खाना है, बाप का धक्का भी तूने खाना है, माँ का धक्का भी। देखें, हम पाकिस्तानी माशरे के जवानों की जिंदगी में आपको आसान अल्फाज एक जुमले में बता देता हूँ क्या है जो मैंने समझी है। मैंने ये समझा कि भाई तुझे तन्हाइयां, मुसीबतें, पहाड़, पानी, दरिया, समंदर, रेगिस्तान सब अकेले सर करना है। जब तुझे अचीव हो जाना है ना, फिर तूने खाना सबके साथ। यहाँ पे मजबूर होता है आदमी, काटेगा तन्हाई वन्हाई, सारी मुश्किलात अकेले काट, खाना तुझे सबके साथ पड़ेगा और खा। ये अच्छी बात है कि तू अपनी फैमिली के लिए सर्व कर, तू अपने दोस्तों के लिए सर्व कर, तू अपने रिश्तेदारों के लिए सर्व कर। कोई तुझे गाली देता, गाली सुन, सर झुका, स्माइल कर, निकल जा। ये फिल्मी बातें नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ये फिल्मी बातें नहीं है कि आप किसी से गाली खाएं, मुस्कुराएं और चले जाएं। आप करके तो देखें, आप अपनी अना का सरेआम कत्ल तो करें। तो भाई आप अपनी जात को अपने काम से अगर बढ़ाएंगे तो मात खाएंगे, आप हार जाएंगे, आप थक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बना सकेंगे। सबसे पहला जिंदगी का असूल अपना ये बना लो कि तू कुछ नहीं है, तू खाक है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तू कुछ नहीं है, तू खाक है। यार आप अपना वॉशरूम नहीं रोक सकते, आप इस चीज पे कादिर नहीं है, फिर आप कैसे चौधरी हैं, तो कैसे जट हैं, तो कैसे मलक है, कैसे भट्ट है? आप कौन है? आप नहीं कर सकते कुछ। आप सब कुछ तब कर सकते हैं जब आप से अल्लाह करवाएगा, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। आप मुझे करके दिखाएं। आप चौधरी बन गए जी, आपने जमीनें ले ली जी, आपके बंगलात महल्लात हो गए, एक सेकंड में हार्ट अटैक आया, चौधरी साहब वो पे कितने गया चौधरी? और सर कुछ नहीं है, मान लो बात, अल्लाह की कसम आजिज हो जाओ। मोहब्बत, यार सबको गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, मैं भी कभी कभी किसी के साथ अपने दोस्तों में, घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में लड़ पड़ता हूँ, बोल पड़ता हूँ, बट इट डजंट मीन कि मैं उस चीज को डिनाई कर दूं जो कि आपको आजिजी सिखाती है। झुके हुए दरख्त को हमेशा फल उसको लगा हुआ होता है जो दरख्त झुकता है।
ठीक है, तो आपको झुकना पड़ेगा। आपको, आप काम से बड़े नहीं है, सबसे पहले आप ये बात समझें। दूसरी बात आप ये समझें कि आपने मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत समेटनी है। तीसरी बात ये समझें कि आप ऐसे नर के बच्चे हैं, ऐसे नर के बच्चे हैं, अगर आप पूरे के पूरे सलामत है ना, तो आप दुनिया को यूं, दुनिया के दांतों में यूं उंगलियां रखवा सकते हैं। तो तेरा हर बंदा पैर खींचेगा यार, उसको पता चलेगा कि तेरे पास पैसा आ रहा है, वो शैतान बन जाएगा तेरे लिए। वो आके तुझे लाइव बैठ के वसवसे डालेगा तेरे दिमाग में, तुझे गलत मशवरा देगा। कहते ना किसी की औलाद को बिगाड़ना, उसको गलत मशवरा दे दो, उसको गलत रास्ते पे डाल दो। तो तुम्हारे सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे साथ बैठ के भी ये कर सकता है। कभी नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी, कभी ना करो किसी पर ट्रस्ट करना है एक अपने आप पे करो, एक अल्लाह पे करो। दिल में कभी किसी को जगह ना दो, जिसके साथ बैठो उसके बन के बैठो, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां ना करो। ये तुम्हारा किरदार होना चाहिए कि बस जब बैठो किसी को सर्व करके ही उठो, किसी से कुछ समेट के ही उठो। रायगा तुम्हारी एक मुलाकात किसी के साथ नहीं जानी चाहिए। ये जितना कुछ मैंने बोला है ना, मैं हल्फन ये बात करता हूँ, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। मुझे मेरे बाप ने ये सारी बातें बिठा के नहीं याद कराई, मुझे मेरी अम्मा ने ये बातें याद नहीं कराई, मुझे मेरे बड़े भाई ने याद नहीं कराई, मुझे मेरे किसी दोस्त किसी टीचर ने याद नहीं कराई। ये बातें भाई तुझे तब याद होंगी जब तू इन बातों को प्रैक्टिकली गुजरता जाएगा। तू मर भी सकता है, तू जिंदा भी रह सकता है। मुझे तसल्ली पता है क्या है, सबसे बड़ी तसल्ली मुझे ये है, पहले तो मैं पब्लिक नहीं था ना, पहले तो इतने लोगों ने नहीं सुनी थी ना वो बात, मेरी जज्बाती अंदाज नहीं देखा था, मेरे सिर्फ घर वालों ने देखा था। मेरे ऊपर फतवे लगे हुए हैं कि ये पागल है, ये साइको है, ये नफ्सियाती है। ठीक है, तो ये लगेंगे भाई तुझ पे। जब तू घोड़े की वो लगा के अपनी आंखों के आगे यूं चलेगा ना, तो तुझे इधर वाला भी पागल करेगा, इधर वाला भी पागल करेगा। जब तू उन्नति सुननी है, फिर ला उनकी सुन और मर जा। तू मर जा, फिर तू मरने का हकदार है। अगर तुझसे काम नहीं ना होता, तू बहुत ज्यादा तू पैम्पर्ड रहना चाहता है ना, तू अगर तू बहुत ज्यादा नाजुक है ना, तो तू मर जा। ये दुनिया मार देगी तुझे, वो मारे उससे पहले तू भाई खुद मर जा। यही सुनना चाहते हो ना, तो कह रहा हूं उठ के काम करो भाई। तुम्हें जो करना है करो। नहीं समझ आता किसी अपने अच्छे बंदे से मशवरा, कोई अच्छा बंदा मशवरा नहीं ना देता, बैठ जा। मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने जब YouTube स्टार्ट किया ना, मुझे समझ ही नहीं मुझे आज तक समझ नहीं आती मैंने करना क्या। आप मुझसे पूछो सोहेब भाई क्या कंटेंट करते हैं, मैं सोचने बैठ जाऊंगा कि मैं क्या कंटेंट करूं। वो ये रीजन जब आपको समझ ना आ रही हो ना यार, आप उससे दुआ में, पता है हमें दुआ भी तो नहीं ना मांगनी आती, हम दुआ मांगने बैठते हैं, या अल्लाह मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, बस दे दे। तो जो वो मांग रहा है उसको किसने देना है? उसकी शाने किसने बयान करनी है? उसको किसने बताना है कि तू बड़ा, तू खालिक है, तू मालिक है? मखलूक ने बताना है ना। हमारा सबसे बड़ा मसला ये, मखलूक होते हैं वे खालिक के कामों में पैर अड़ाते हैं। हम कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, भाई मैं नहीं कर सकता, अल्लाह कर सकता है। जो खालिक का काम है वो खालिक को करने दे, जो मखलूक का काम है वो मखलूक को करना चाहिए। आप इतने बड़े फन्ने खान नहीं है कि आप खालिक से टक्कर लें। जो अल्लाह तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें पैदा कर सकता है ना, वही अल्लाह तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। अगर चाहते हो कि तुम उस अल्लाह को राजी रखो और उससे लाड करो, उससे प्यार करो और उससे वो सब करवाओ जो तुम चाहते हो अपने लिए, तो भाई उसको मान लो, उसकी बड़ाई बयान कर लो, उसकी शान बयान करोगे तो ये दुनिया, ये कायनात तुम्हारे कदमों में वो ना डाल दे तो मेरे मुंह पे हाथ फिरा हुआ है। आप नहीं जानते कि मेरा खालिक कितना बड़ा है, मेरा मालिक कितना अजीम है, मेरा मालिक कितना प्यारा है। अगर हम ये बात जान जाए, मुझे जज्बाती होने दे मेरे भाई, मुझे होने दे जज्बाती, इनको समझाने दे मुझे जो मैं समझ के बैठा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं गलत समझा हूँ, अगर मैं गलत बातें कर रहा हूँ आप नीचे मेंशन कर दें कि भाई तू गलत बोल रहा है, तो भाई तुझे सब कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो मेरा भाई लोगों की सुन, स्माइल कर, उनको कह सर आप ठीक फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल राइट है। फिर जा मुसल्ले पे, फिर बैठ और फिर उसको कह के या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है ना वो तू कर दे। मुझे नहीं समझ आती, मेरी अकल में नहीं बात आ रही कि मैंने क्या करना है। मैं आपको कंटेंट की बात बता रहा था ना, नहीं समझ आती, मैं उससे दुआएं पता क्या मांगता हूँ, तो या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है ना, जो मुझे करना चाहिए तू वो करा दे मेरे हाथ से, मुझे भी ना पता चले, तू ऐसा काम करा दे। खुदा दी कसम वो करा गया, वो करा गया, मुझे नहीं पता चला, उसने वो काम ले लिया मेरे हाथ से।